हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? दिए गए विकल्प हैं ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या फिर डी अल्फा कण। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है बच्चों डी ब्रोगली तरंग पर। डी ब्रोगली तरंग। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होती हैं डी ब्रोगली तरंगें। बच्चों, डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होनी चाहिए और उसी तरंग को उन्होंने नाम दिया था द्रव्य तरंग, या उनके नाम पर हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग। तो कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों हम डी ब्रोगली तरंग को? गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को द्रव्य तरंगें कहते हैं। द्रव्य तरंगें कहते हैं, जिसका कि तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर h बटे एम वी। लैम्डा है बच्चों तरंग दैर्घ्य, h है प्लांक नियतांक, m है कण का द्रव्यमान और v है कण का वेग। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित कण में से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र है h बटे एम वी। h है प्लांक नियतांक। और बच्चों यहां पर जब एक ही वेग की बात करें, अतः जब वेग नियत हो जाए तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान के। अतः अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगा, और अगर m यानी कि द्रव्यमान कम होगा बच्चों तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। देखिए बच्चों, यहां पर दिए गए विकल्प हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। चलिए पहले इनके द्रव्यमानों की बात करें। बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 के घात में -31 किलो। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो बच्चों इनका द्रव्यमान लगभग समान होता है। इनका द्रव्यमान लगभग समान होता है, जो कि है 1.67 गुणा 10 के घात में -27 kg। और बच्चों अगर हम बात करें अल्फा कण की, तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.64 गुणा 10 के घात में -27 kg। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो बच्चों द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य उसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। दिए गए विकल्पों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, अतः बच्चों उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।